महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विराट रूप दिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप देव बिठू नारायण अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं। रथ में 16 मोहरे लगे होने से बिठू नारायण की अपनी अलग पहचान है। देवता को 16 कला पूर्ण माना गया है। बिठू नारायण के थाची स्थित मंदिर में पाषाण काल की मूर्ति आज भी मौजूद है। शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करने वाले अधिकतर देवी देवताओं का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। शिवरात्रि में शिरकत करने वाले देवी देवता महाभारत के युद्ध में लड़ने वाले देवी देवता के प्रतिरूप माने जाते हैं। बिठू नारायण की पूजा भगवान श्री कृष्ण के रूप में की जाती है। ये जो देवता है जी, ये कलश में बैठता था शिवरात्रि पुराने समय से। बैठार की बात है कि राजा जोगिंदर सेन के पिताजी थे, मेरे को नाम नहीं है उनका पता, तो उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में जिला मंडी की, जिसको हम काशी बोलते हैं, काशी के नाम से जानते हैं, छोटी काशी है। यहाँ पर उस वक्त भी विद्वान थे, बहुत कई विद्वान आदमी थे। तो राजा ने सब विद्वानों को इकट्ठा करके और उनसे सलाह ली कि इस यज्ञ में कलश में कौन देवता बैठना चाहिए। तो सब देवताओं ने, सब जितने भी विद्वान थे, उन्होंने ये राय दी कि यहाँ पर श्री बिट्ठू नारायण जी को कलश में बिठाएंगे और मुख्य स्थान पर बिट्ठू नारायण जी बैठेंगे और उसके बाद फिर बाहर जाएंगे। तो बिट्ठू नारायण जी कलश का देवता है। यहाँ जिला मंडी में जब भी कोई त्यौहार होता है, कोई बड़ा व्यापन वगैरह होता है, तो नारायण जी कलश में बिठाए जाते हैं। और ये इसकी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और भागवत में इसका पहला स्थान है और देवता भी पहले स्थान पर यहाँ बैठता है। ये देवता जिला मंदिर में पहले स्थान पर बैठता है और हमारे देशों रीति के अनुसार से जो देवता दाहिने स्थान पर बैठता है उसका पहला स्थान दिया जाता है। इसको भी पहला स्थान इसलिए मिला है कि ये पहले से ही किसी ज़माने से। मैं यहाँ लगभग जिस वक्त मेरी 8-10 साल की उम्र थी, मैं उस वक्त विजय हाई स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं इस देवते के पास बैठा। पडल में भी पहले स्थान पर बैठता था और यहाँ चौहट्टा में भी पहले स्थान में बैठता था और शेरी में जो मेले होते थे वहाँ भी पहले स्थान पर बैठता था। हम उस स्थान को, क्योंकि हम 40 साल अब गैर हाजिर रहे, 40 साल देवता नहीं आया, वो नहीं आने की वजह से वहाँ उस स्थान को कि दूसरे देवताओं ने वहाँ बैठे। तो जब 40 साल के बाद आए तो वहाँ हमको बहुत परेशानी हुई। एक दिन तो हमको पीछे बैठे थे हमारे देवता, तो वहाँ वॉलीबॉल पड़ा, हमको लाखों का खर्चा करना पड़ा इस देवते के प्रति। तो हम ये हमारी निवेदन है। अब प्रशासन द्वारा जो काम हुआ, अब हम संतुष्ट है। इसने जो पहला स्थान यहाँ भी दिया और पडल में भी हमको पहला स्थान मिल चुका है, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। विष्णु भगवान के बहुत पुराने हैं, इस सदियों पुराने हैं। ये मुखौटे, इसकी फागली होती है, हर 3 साल के बाद एक मेला होता है। इस प्रकार के छोटे मुखौटे 100-200 के करीब और भी है, वो इकट्ठा होते सारे और 3 साल के बाद होता है फागली मेला। और उस फागली में जिलाधीश महोदय, पीछे पुराने जिलाधीश थे ओंकार शर्मा, वो 2 बार इस फागली में आए और बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है और बहुत पुरानी फागली होती है, हर 3 साल के बाद होती है वो फागली। तो इस बार भी वो साल है फागली की, तो लोग बहुत आते हैं और कई मनाते हैं उसको। उसमें ये मुखौटे का मुख्य स्थान होता है और इसकी एक विशेषता ऐसी है, जहाँ नदी नाले या कोई नदी आए तो वहाँ पर ये मुखौटे आगे चलते हैं और बिट्ठू नारायण जी पीछे चलते हैं। ये कुछ लंका के समय की बात है, उस वक्त की ये है। तो ये आगे चलते हैं और ये जिस वक्त किसी साल मुखौटे चलते हैं तो ये बिट्ठू नारायण का रथ बंद रहता है। ये सारी कला इस मुखौटे में आ जाती है और मुखौटे सारे पूरे रात में घूमते। ये पहले 9 साल घूमते थे, 9 साल, फिर 9 महीने चली है ये फागली। अब ये 9 दिन रह गई है। आजकल भी 9 दिन पूरी रात में चलते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।
डॉक्टर योगेंद्र पाल शर्मा, प्रिंसिपल, वल्लभ कॉलेज मंडी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। वासु डोगरा, डीएफओ मंडी ने समस्त जिला वासियों से आह्वान किया है कि आओ मिलकर हाथ बटाएं, वनों को आग से बचाएं। वन विभाग की तरफ से सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आईटीआई मंडी में हम जो है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा 13 कोर्सेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये जो 13 कोर्सेज हैं इनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मार्च रखी गई है। तो इसमें कोई भी इच्छुक जो कैंडिडेट है वो यहाँ आईटीआई मंडी में आकर फॉर्म लेके अप्लाई कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं iti-mandi.org से। ये फॉर्म जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया जा सकता है। ये कोर्सेज जो हैं कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन, आईसीटी टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, फूड एंड बेवरेजेज सर्विसेज, कुकिंग, रूम अटेंडेंट, ऑटो सर्विसेज, सर्विसिंग टेक्नीशियन, फील्ड टेक्नीशियन, एयर कंडीशनर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, स्विंग मशीन ऑपरेटर, टंगस्टन गैस वेल्डर एंड सीएनसी ऑपरेटर। तो ये 13 कोर्सेज जो हैं वो हम आईटीआई मंडी में फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो HPKVN के सौजन्य से चलाएंगे। इसके अलावा जो है बुक्स जो हैं और टूल किट जो है वो ट्रेनिंग्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है 15 मार्च तक ITI में आकर अप्लाई कर सकते हैं।